यूएस एंड इजराइल अटैक मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन का अनाउंसमेंट ट्रंप ने किया है। ईरान के खिलाफ मिसाइल अटैक भी चल रहा है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म का जो इजराइल का दौरा था वो बड़ा अनटाइमली था और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने एडवाइज़र से सवाल करना चाहिए कि क्या ये सही वक्त था इजराइल का दौरा करने के लिए। अगर वज़ीर आज़म का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन होते? और वज़ीर आज़म को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो फ़ौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फ़ौरन अपना इजराइल का दौरा ख़त्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने, भारत की, धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विज़िट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विज़िट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फ़लस्तीनियों का किया है गाज़ा में उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए? कुछ फ़ायदा हुआ भारत को इस हमले से? छठी बात यह है कि 10 मिलियन भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं। 10 मिलियन। उस देश के आम नागरिक पर क्या मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विज़िट के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अब आप देखिए, बहरीन में हमला हो गया, क़तर में हमला हो गया, हाँ, सऊदी अरेबिया पे हमला हो सकता है। तो ये वहाँ की जनता को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम तो हमेशा न्यूट्रल थे। देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को समझना चाहिए कि हमारी 80 साल की जो लेगेसी थी कि हम न्यूट्रल थे इस मामले में, आज उसका क्या हो गया बताइए? और फिर बहुत गलत मैसेज गया है तमाम ये गल्फ़ कंट्रीज़ को, चाहे बहरीन हो, क़तर हो, इराक़ हो। और हम जानते हैं कि क़तर होस्ट कर रहा था कि सीज़ फायर हो गाज़ा में, इजराइल ने वहाँ पर हमला कर दिया, बॉम्बिंग की। इसमें भारत का बेनिफिट क्या है बताइए? और प्रधानमंत्री के साथ जो आपकी बरादरी मीडिया के लोग गए थे कवर करने के लिए, वो भी फंसे हुए इजराइल में। अब उनका क्या होगा? तो ये जो, और लार्जर पॉइंट ये है कि यूएस पे अब कौन भरोसा करेगा? आप बातचीत भी कर रहे और हमला भी कर दे रहे आप। तो ये सवालात हैं जिससे देश के प्रधानमंत्री को, बरसर इख्तियार जमात को, बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और बड़ी अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री इजराइल को चले गए, फिर उनको वहाँ पर एक उनकी नेसेट में, पार्लियामेंट में एक अवार्ड भी दे दिया गया, और प्रधानमंत्री के वज़ीर आज़म की मौजूदगी में वहाँ के अपोजिशन ने वॉकआउट भी कर दिया। इजराइल ने नरेंद्र मोदी के इस विज़िट को इस्तेमाल किया हमला करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि भारत उनके साथ खड़ा हुआ है, बल्कि ये बेट्रेल है। हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री और उनके सरकार से कि क्या नेतन्याहू ने हमको बताया था प्रधानमंत्री को? अरे बताया तो प्रधानमंत्री को निकल के आना चाहिए, जिस तरह वाजपेयी ने किया था 79 में। और अगर नहीं बताया तो फिर इजराइल ने इस्तेमाल किया हम लोगों को। ये बड़ी तकलीफदेह बात है। तो ये मुझे अब तक इसी पर यही कहना है। हम उम्मीद करते हैं कि जो 50,000 अभी भी भारत के नागरिक ईरान में है और 10,000 इजराइल में है, उनको वापस लाया जाए। सिर्फ एडवाइज़र इशू कर दिया आप बताइए, प्रधानमंत्री गए हैं वहाँ, 10,000 अभी भारत के नागरिक इजराइल में है, 50,000 अभी ईरान में है, 10 मिलियन पूरे जीसीसी कंट्रीज़ में है। किसको नुकसान होगा बताइए इससे? ये हमारे 10 मिलियन भारत के नागरिक
अपनी गाढ़े खून पसीने की कमाई भारत को भी जाते हैं फॉरेन एक्सचेंज के तौर पर। नेशनल इंटरेस्ट क्या सर्व हुआ हमारा, बताइए प्रधानमंत्री के जाने के बाद। ये हमारे सवालात हैं। थैंक